दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला के कत्ल होने के बाद 6 महीने के बाद उनकी वो हैरतनाक चीज़ें सामने आई है जो आप देख के चौंक जाएंगे। सिद्धू मूसेवाला का वो गाना कौन सा था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई? ये सारी कहानी इसी वीडियो में आप डिटेल जानेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर ले। 29 मई को 2022 को सिद्धू अपनी शाम के 4:30 बजे अपने कज़न और एक पड़ोसी के साथ अपने घर से बाहर निकला। ये इंडियन पंजाब के मूसा गांव का रहने वाला। इसने अपनी एक आंटी के घर जाना था। बार बार उसे कत्ल की धमकियां मिल रही थी, लेकिन फिर भी सिद्धू कहाँ रुकने वाला। लेकिन फिर भी इसने अपने साथ सिक्योरिटी नहीं रखी। तकरीबन 1 घंटा बाद जब उनकी गाड़ी जमराव गांव के साथ 2 गाड़ियों ने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। 6 शूटर ने सिद्धू मूसेवाला पे गोलियां चलाई और सिद्धू मूसेवाला मौके पे ही मारा गया। दोस्तों, ये प्लान बहुत अरसे से बन रहा था। ये शूटर सिद्धू मूसेवाला की हर हरकत पे नजर रखते थे। उस शाम जब सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकला और 2 लोगों ने इसके साथ सेल्फी ली और ये लोग उनके फैन नहीं थे। दरअसल ये सिद्धू मूसेवाला पे नजर रख रहे और ये पिछले कई दिनों से सिद्धू मूसेवाला के घर के आसपास नजर रखते थे, कब मौका मिले और मूसेवाला को मारे। सिद्धू पे पहले अंकित नाम के शूटर ने गोलियां चलाई। आप जान के हैरान हो जाएंगे, इसकी उम्र 19 साल थी। इस कत्ल के बाद कनाडा में एक गोल्टिस नाम के एक गैंगस्टर जिस गोल्टी ब्लॉक ने कनाडा में बैठे गोल्टिस ने सिद्धू मूसेवाले की जिम्मेदारी उठा ली, कत्ल की जिम्मेदारी उठा ली। इसने कहा सिद्धू डायरेक्टरी या एंट्री इसके 2 साथियों में कत्ल में शामिल था और इसीलिए उन्होंने सिद्धू से बदला लिया। सिद्धू के कत्ल का दूसरा मास्टरमाइंड लॉरेन बिश्नोई, दूसरा गैंगस्टर यही लॉरेन बिश्नोई था जो इंडिया की जेल में कैद था। सवाल यहीं से पैदा होता है, सिद्धू का इन दोनों से क्या ताल्लुक था और इन्होंने सिद्धू को कत्ल क्यों करवाया? तो सिद्धू खुद नहीं गैंगस्टर था और इंडियन पंजाब ने सिद्धू खुद मास्टरमाइंड नहीं था, बल्कि इसके लॉरेन बिश्नोई ने मरवाया। सिद्धू की हत्या जिनने भी की है, भगवान उनसे ज़रूर बदला लेगा। उनको पता था सिद्धू उनकी गैंग के स्टार खिलाफ काम कर रहा है। इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉरेन बिश्नोई ने और जेल में पुलिस को बतवाया। लॉरेन बिश्नोई ने लाकअप में बताया कि सिद्धू मूसेवाला इनकी गैंग को चैलेंज करता था। 2020 में सिद्धू मूसेवाला का एक गाना आया था जिसका नाम बम्बिया बोले था। एक और सिंगर अमरिन बंट था। वैसे बम्बिया तो पंजाबी में एक परिंदों को कहते हैं, लेकिन इसके मुताबिक सिद्धू मूसेवाला इन बम्बिया गैंग के बारे में तारीफ कर रहा था। वहीं से लॉरेन बिश्नोई को आग लगी और पूरे गाने में इनको चिढ़ा रहा था। इस पूरे गाने की शुरुआत और यही कहा गया कि ये गाना किसी के मुंह पे जोरदार थप्पड़ होगा। ਸਾਨੂੰ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? देखो जी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। दोस्तों, लॉरेन बिश्नोई के मुताबिक इस गाने के बाद ही ये पता चला और लॉरेन बिश्नोई ने कत्ल का प्लान बनाया और इन 2 गैंग से कोई डायरेक्टरी ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसकी लॉरेन बिश्नोई से शदीद दुश्मनी थी। कोल्डी बरार जिसने सारी कत्ल की जिम्मेदारी उठाई थी और उसने मौका देख के चौका मारा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सिद्धू मूसेवाला ने उनको दोनों ने कत्ल नहीं करवाया था और ये दोनों दुश्मन उसको सिद्धू मूसेवाला को दुश्मन समझते थे, लॉरेन बिश्नोई, और ये दुश्मनी अनावर इवेंट पे कामयाब थी और इसीलिए सिद्धू को कत्ल किया गया। लॉरेन बिश्नोई को लगता था और सिद्धू इनकी गैंग को चैलेंज कर रहा है, जैसा कि बम्बिया ब्रोक सॉन्ग में हुआ। कोल्डी ब्रोक सारी न्यूज़ सिद्धू मूसेवाला की। कोल्डी ब्रोक को अमेरिका में पकड़ा गया था। अगर आपने इस वक्त भी मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।